हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। चंद्रा ट्यूटोरियल क्लासेस मोस्ट वेलकम करती है और चंद्रा ट्यूशन क्लासेस चंद्रा ट्यूटोरियल को शाखा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसमें एग्ज़ाम से पहले मैं जो है आपका टॉप MCQ जारी करूंगा, ये बोला था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन और MCQ मैं जारी करूंगा, ठीक है। देखिएगा, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? ऑप्शन में बहुत सारे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिदायतुल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हिदायतुल्ला। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? इस राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ में मतलब कौन सा जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा अभी तक जो है आपका ऑप्शन में, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, तीरथगढ़ जलप्रपात, बी है चित्रकूट, सी है रानीदाह, डी है अमृतधारा, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है। ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका बस्तर संभाग में है। ये आपका लगभग इसकी ऊंचाई 300 फीट ऊंची है, ठीक है। और विभिन्न पर्यटक जो है यहाँ घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन है कोयला, बी है लौह अयस्क, सी बॉक्साइट और डी है मैग्नीज। तो आपका देखेंगे कोयला आपको मिल जाता है, कोरबा जिले में सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, और बी है लौह अयस्क मिल जाएगा, मिलता है, ठीक है, दंतेवाड़ा में बेला जिला लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। बॉक्साइट भी मिल जाता है आपका, मैग्नीज नहीं मिलता। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। क्लियर है? फिर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर, मध्य प्रदेश आपका यहाँ है, ठीक है। आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ये देख रहे हैं वीडियो में, ठीक है। तो आपका छत्तीसगढ़ कौन सी तरफ है? देखो नीचे और पूर्व की ओर है। तो क्या आ जाएगा आपका? दक्षिण पूर्व आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासन काल में कुंदरू आया? ठीक है, तो मराठा सूबेदारों का क्रम याद करने के लिए ट्रिक बताया गया था, मैं भी बकाया, ठीक है, ठीक। तो इसमें आपका महिपत राव दिनकर है, फिर आपका विठल राव है, भवानी काल में केशव गोविंद है, डीका जी गोपाल है, यादव राव है ना। और ये लास्ट है ए से आपका अशोक है, वो आपका अंतिम सूबेदार है ना। तो आपका इसमें कौन सा है? केशव गोविंद। कौन है? केशव गोविंद आपका जो है मराठा सूबेदार था, जिसके शासन काल में कौन आया था? कोलब्रुक आया था। कौन आया था? कोलब्रुक आया था, केशव गोविंद के साथ, ठीक है। सातवें क्रम में जो है आपका सूबेदार, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है आपका फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन दिया 13 मई 2006, 13 मई 2010 है, 13 मई 2012 है, और डी ऑप्शन क्या दिया है? 13 मई 2016, ठीक है। तो आपका देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसानों की फसल के सुरक्षित होने के लिए उनकी फसलों की बीमा के लिए दिया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए सहायता दी जाती है। कितने रुपए सहायता दी जाती है? 2 लाख रुपए सहायता दी जाती है। और ये जो फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 13 मई 2016 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 13 मई 2016, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, समानता स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो स्व सहायता समूह, तो याद रखना स्व सहायता समूह कब हुआ? सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 20 कम होती है स्व सहायता समूह में, याद रखना 10 से 20। सभी में आपको 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे, तो हमें कम वाला लेना है 10 से 20, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? वसा मीन्स क्या होता है? फैट। वसा मीन्स क्या होता है? फैट, ठीक है। तो आपका किस पशु के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? गाय है, डी ऑप्शन भैंस है, सी है बकरी है, डी है भेड़। तो आपका कौन से पशु के मतलब दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? तो आपका भैंस आ जाएगा। क्या आएगा? भैंस आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आपका भैंस के दूध में सबसे ज्यादा घी जो है ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। और ये इसका दूध जो है सबसे ज्यादा गाढ़ा भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है,
तो आपका ए ऑप्शन है वन विभाग, बी है ग्राम पंचायत, सी है जनपद पंचायत, डी है जिला पंचायत। तो क्या आएगा, ऑप्शन आएगा बी ग्राम पंचायत आएगा। ठीक है, पंचायत है संरक्षण किसकी, ग्राम पंचायत। इसके लिए आपका अनुच्छेद 243 जी में वर्णन है कि ग्राम पंचायतों को वनों के संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 10 है आपका, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है। ठीक है, मतलब जो भी कार्यक्रम है उसके लिए चुनाव का अनुमोदन कौन करेगा, तो कौन करता है उसके लिए आपका, इसके लिए आंसर आ जाएगा ग्राम सभा करती है। कौन करती है, ग्राम सभा करती है। ठीक है, चुनाव का अनुमोदन कौन करती है, ग्राम सभा। ए ऑप्शन है ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी जनपद पंचायत, डी है जिला पंचायत। तो कौन करेगी जी, ग्राम सभा करेगी। ठीक है, तो ये आपकी 10 MCQ थी जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे भी और ये वीडियो जारी किया जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा और मेन आपका एडीओ के लिए आप अधिक से अधिक आजीविका और ग्रामीण विकास, ठीक है, तथा पंचायती राज के प्रश्नों को अच्छे से देखिए। ठीक है, योजनाओं को अच्छे से पढ़िए। इसमें आपको बोलूँगा मेन छत्तीसगढ़ को फोकस कीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का आपका सिलेबस में 25 अंक का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कितने अंक का है, 25 अंक का है, जो कि काफ़ी वेटेज रखता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 5 संभाग हैं। ठीक है, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। ये बस्तर में आपका अधिक से अधिक जलप्रपात है यहाँ। तो जो भी नवीन जलप्रपात जो अभी खोजे गए हैं उसको, और पुराने जलप्रपात है उसको अच्छे से डिटेल अध्ययन कीजिए। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ जो पूरा है ये क्या है आपका 7 प्रदेश, 7 आपका राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सभी राज्यों को उसकी स्थिति विस्तार को अच्छे से पढ़िए, उद्योग से रिलेटेड प्रश्न पढ़िए, मतलब छत्तीसगढ़ को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और जो आपका मेन जो फोकस है इस एडीओ एग्जाम के लिए आपका 3 विषय जिसमें 50 अंक मुख्य वेटेज रखते हैं, उसको अधिक से अधिक रिविजन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज लाइए। थैंक यू एवरीवन।